हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग है मेरे देवर का ब्याह। तो आशा करती हूँ आप सभी इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे मेरे साथ में। तो लेट्स एंजॉय। और फिर हमने गाज़ियाबाद तक का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे थे जिस दिन हल्दी वाला फ़ंक्शन होता है। तो मैं हूँ भाभी और बता दूँ आपको, मैं हूँ अपने परिवार की बड़ी बहू। तो ये शादी जो फ़ंक्शन रीति-रिवाज ये मैं फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही थी। देवर के हल्दी लगाना और ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया फ़र्स्ट टाइम। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एन्जॉय किया। हम उसी दिन पहुँचे थे, एक मतलब बारात जाने से 1 दिन पहले। तो ये हल्दी वगैरह का हमने रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद शादी में जो भी एन्जॉयमेंट होती है हमने भरपूर एन्जॉय किया। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसमें मेरे आप साथ में देख रहे होंगे मेरी बुआ सास हैं जो कि मेरी हेल्प कर रही थी। उन्होंने अच्छे से समझाया और मेरी हेल्प की। फिर नेक्स्ट डे हमने बारात अटेंड की। बुआ वीडियो बन रही है अपनी वीडियो हंस दो। हाँ। और दूल्हे के साथ हम पहुँचे मंदिर, वहाँ पे कुछ जो रीति-रिवाज़ थे वो कंप्लीट किए। हम बारात घर पहुँचे हैं, उसके बाद नाच गाना सबको पता ही है कि कितना एन्जॉय होता है शादी में। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। तो आप सब भी एन्जॉय करें इस वीडियो को देखकर। और शादी के सभी कार्य संपन्न होने के बाद हम अपनी देवरानी को लेके आ गए हैं घर पे। और ये सभी जानते होंगे कि उसके बाद ये कंगना खोलने की जो रस्म होती है वो भी भाभी ही कराती है। तो देख लो मेरा ओहदा कितना बड़ा हो चुका है यहाँ पर। ये कंगना खुलाने की रस्म हुई है, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। उसके बाद और विनर थी इसमें मेरी देवरानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बता दूँ मैं आपको। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छी होती है, बस यादगार रह जाती हैं, कुछ चीज़ें यादें बन जाती हैं लाइफ़ टाइम के लिए। तो अच्छा टाइम था, बहुत एन्जॉय किया हमने। और ऑफ़ कोर्स मेरी देवरानी ने भी। और यहाँ पर देखो मेरी देवरानी के ठुमके। और एक शादी अटेंड करने के बाद हमारे परिवार में सेकंड शादी भी थी, वो भी मेरे देवर हैं। ये मेरी बुआ सास के यहाँ पर थे जो। और ये आप रिचुअल्स देख रहे हैं, सबको पता होगा वैसे तो। ये भात भरने की जो रस्म होती है उससे पहले यहाँ पे भात भराया जा रहा है। और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अटेंड किया था। अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ें कभी ज़्यादा देखी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा शादी वगैरह मैंने अटेंड नहीं की। तो मेरी शादी के बाद ये हमारे यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसी चीज़ें अटेंड की हैं। तो एन्जॉय किया काफ़ी, बहुत अच्छा भी लगा सबसे मिलना, रिचुअल्स देखना, सीखना, अपनी संस्कृति के बारे में जानना। तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और जो मेरी मतलब शादी भी ना बैक टू बैक आ रही थी, तो इतना ज़्यादा भागम-भाग हो रही थी, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो जो मैंने रिकॉर्ड की हैं वो मैं आप सभी के साथ बस शेयर कर रही हूँ। तो आप भी बस एन्जॉय करना। और हाँ, कमेंट में ये बताना किसके यहाँ पे ये भात भरने की रस्म इस तरह से की जाती है। मुझे तो बहुत भाई मज़ा आया था, ऐसे टीका और आरती वग़ैरह करना, ये सब चीज़ें बहुत
अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ पे शायद ये ऐसी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं, और होती भी होंगी तो आई डोंट नो। तो चलो, ये इन देवर की शादी भी अच्छे से एंजॉय करो, आप मेरे साथ वीडियो में देखो। ये रहा, ये यहाँ पर हमने लेडीज़ संगीत था, उसी दिन पहुँचे थे, भात भरने के बाद ये लेडीज़ संगीत हुआ। तो यहाँ पे हम दूल्हे के साथ नाच गाना मस्ती खूब हुआ है, तो एंजॉय करें। और यहाँ हम बारात अटेंड करने के बाद हम घर लेके आ गए थे अपनी देवरानी को, और यहाँ पर हम कुछ अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, साथ में बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, ताकि जो मेरी नई नवेली दुल्हन आई है घर में, मेरी देवरानी, थोड़ा सा उसको कंफर्ट फील करा सके। और साथ में ये मेरे देवर हैं, ननद हैं साथ में, और जिन भैया की शादी हुई है वो साथ में बैठे हुए हैं। तो बस ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा था, ताकि वो थोड़ी सी कंफर्ट फील कर सके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा सभी को होता है भाई, जब ससुराल में नए नए जाते हैं। तो बस हमारी कोशिश यही थी कि उसको थोड़ा हंसाएं, अपने साथ इन्वॉल्व करें,
देखते हैं कितनी जल्दी। वैसे तो खैर नेचर बहुत स्वीट है इसका, बहुत जल्दी से हो जाएगी, हम सबके साथ घुल मिल जाएगी। उसके बाद भाई अब हमारा हो गया था टाइम, ठीक है, हमने थोड़ा सा टाइम एंजॉय किया इनके साथ। फिर हम भाई अपने सोने के लिए चले गए। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने घर यानी कि मुझे अपने घर के लिए निकलना था। तो बस थोड़ा सा ये मैंने सोचा कि आप सभी के साथ थोड़ी सी मेमोरीज़ अपनी शेयर करूं जो मैंने शादी में एंजॉय किया है इन सभी को। और फिर बस हम निकले अपने सुबह घर के लिए, भाई मंजिल पे पहुंचना था हमें अपनी। तो हम निकल चुके हैं। ये रहा सिग्नेचर ब्रिज, जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन सभी को पता है। और आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, आशा करती हूँ आप सभी पसंद करेंगे। और अब कमेंट्स में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।